नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। आदमी का चलना के साथ संबंध स्थापित करते हुए मछली का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसका ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले आदमी और चलने का संबंध स्थापित करेंगे। आदमी क्या करता है? आदमी अपने आप को चलता है, चलायमान होता है, पैर से चलता है। चलने का मतलब वो गतिमान होता है। तो मछली किस चीज़ से गति करती है? तो मछली अपने तैरने से गति करती है। तो तैरने से, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर माँ महिला। डॉक्टर माँ महिला में जब हम डायग्राम बनाएंगे, डॉक्टर माँ महिला का जब डायग्राम बनाएंगे हम लोग, तो क्या डायग्राम बनेगा? डॉक्टर जितनी भी महिलाएं होती हैं, क्या वो डॉक्टर होती हैं? नहीं। जितनी भी माँ जो होती हैं, जितनी भी माएँ होती हैं, क्या वो डॉक्टर होती हैं? नहीं। तो इसका डायग्राम जब बनेगा तो ये माँ का डायग्राम बन गया। माँ के बाद बन जाएगा महिला। जितनी भी माँ हैं वो महिला होगी, ये महिला का हो जाएगा डायग्राम। अब चूंकि डॉक्टर माँ भी हो सकती हैं और महिला भी हो सकती हैं, तो हमारा ये डायग्राम ये डॉक्टर का हो गया, ये डॉक्टर का हो गया, ये माँ का हो गया और ये महिला का हो गया। तो इस प्रकार की डायग्राम हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 5, 8 का संबंध स्थापित करते हुए 15 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ज्ञात करना है। 8, 5 और को 8 कैसे किया गया है? तो 5 को 8, 5 में 3 यदि जोड़ते हैं हम लोग तो 8 हो जाता है। 5 में 3 यदि जोड़ दिए तो हमारा कितना प्राप्त हो गया? 8 प्राप्त हो गया। 5 में 3 जोड़ने से 8 प्राप्त हो गया। क्या 15 में 3 जोड़ेंगे? 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 3 18। 15 3 18। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4। विषम आकृति की पहचान करें। विषम आकृति की पहचान करना है। अब आकृति जो दी गई है, ये देखिए वर्गाकार बॉक्स है। इसमें एक तीर का निशान दिया हुआ है जो इस वर्ग के बीचों बीच लाइन के सामने से है। इसमें भी और इस आकृति में भी, लेकिन यहाँ पे ये कॉर्नर में दिया हुआ है जो इससे भिन्न है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विषम आकृति का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको क्या किया है? बाहर बाहर संख्या को और बीच के 15 बनाया। तो देखते हैं जोड़ के हम 4 1 5 3 8 5 13 ही हो रहा है। जब चारों संख्या को जोड़ते हैं तो 13 ही हो रहा है। तो इसमें किया क्या गया है इस चित्र में देखते हैं। इस चित्र में क्या किया है? 4 जोड़ 1 जोड़ 3, 4 3 7 1 8। नहीं, ये जोड़ का यहाँ पे पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा हुआ है? हम गुना का अब देखते हैं। 4 गुना 1 गुने 3 गुने 5। जब हम इसको करते हैं 4 तिये 12 पंचे 60, 60 बट्टा, चूँकि संख्याओं की संख्या 4 है तो 4 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास 5 तिया 15 बच गया, जो यहाँ पे ये आ रहा है। तो फर्स्ट आकृति में हमारा पैटर्न निकल रहा है। सेकेंड आकृति का पैटर्न हम इसी प्रकार से याद करके देखते हैं कि सेकेंड आकृति के लिए क्या यह पैटर्न सही है। 4 गुना 6 गुना
7 गुना 3/4, ये 4 4 कट गया, 7 या 21 छके 126। हाँ, ये भी हमारा पैटर्न लग चुका है। इसका मतलब है हमने पैटर्न ज्ञात कर लिया कि जितनी भी बाहर बाहर संख्या है वो सारे बाहर बाहर संख्या को हम जब गुना कर देते हैं और 4 से भाग लगा देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4/4, 4 4 कट गया, तो 5 दूनी 10, 10 तिये 30। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 30 आ रहा है इस प्रश्न का, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 30 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार पर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 5 को 36 के साथ संबंध स्थापित करते हुए हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के 6 के साथ रिलेशन बनाते हुए निकालना है। तो 5 को क्या किया? 36 बन गया, तो 5 7 35, 5 7 35 जोड़ 1 करेंगे तो 36 हो जाएगा। क्या 6 से लेके हम बना सकते हैं? 6 7 42 जोड़ 1 करते हैं 43, जो कि किसी भी ऑप्शन में 43 संभव दिख नहीं रहा है। तो हमारा ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लग रहा है। एग्जाम में अचानक क्या दिमाग में आपके पास आ सकता है, हम वो प्रैक्टिकल करके आपको बता रहे हैं। तो हम अब दूसरा पैटर्न करेंगे, दूसरा पैटर्न पे आएंगे। दूसरा पैटर्न क्या लगेगा? दूसरा पैटर्न देखते हैं 36 कैसे बनाया गया। तो 5 को 6 बनाएंगे हम पहले। तो 5 जोड़ 1, 5 जोड़ 1 जब हो जाएगा, 6 हो जाने के बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया। 6 गुना 6 36। उसी प्रकार 6 को हम क्या करेंगे? उसी पैटर्न के हिसाब से बैठाएंगे यहाँ पे। तो 6 का स्क्वायर, 6 1 7, 7 गुना 7, 7 7 49, 49 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो ए प्लस 1 हो गया। ई कन्वर्ट हो रहा है जी में, तो +2 हो रहा है। 5 7 में बदल रहा है, ये 1, ये 5, ये 8, ये 14, बदल रहा है 2 7 11 18 में। पैटर्न हम ढूंढ रहे हैं। एच कन्वर्ट हुआ के में, तो 8 3 11 3 का प्लस है। एन कन्वर्ट हो गया है, एन कन्वर्ट किस में हो गया? आर में। एन कन्वर्ट हो गया आर में, 4 का प्लस है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया। 1 2 3 4 का पैटर्न लगा हुआ है। उसी प्रकार हम इस डी 4 नंबर पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एन 14 पे होता है। 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, जो ई होता है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, जो एच होता है। 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, जो आई होता है, जे होता है 10। और एन 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, और 18 पे कौन होता है? आर होता है। तो ई एच जे आर हमारा आंसर हो जाएगा। ई एच जे आर जहाँ पे होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ई एच जे आर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है।
अब देखिए दर्पण में हमें ये ध्यान हमेशा रखना होगा कि दर्पण की बाहर का चीज का दायां भाग दर्पण के अंदर क्या बना देता है, वो बायां बनाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। दर्पण के बाहर बायां भाग दर्पण के अंदर क्या होता है, वो दायां दिखता है। तो ये पार्श्व दर्शन होता है दर्पण में। अब ये देखिए यहाँ पे दर्पण के बाहर ये तो सेम एम जब भी बनेगा तो एम आपका हमेशा सेम ही बनेगा, और एम के साथ जो आकृति यहाँ पे गोलाकार की बनी हुई है वो ऐसे ही बनेगी। प्लस का चिन्ह हमेशा प्लस ही दिखेगा दर्पण के अंदर भी। ये दर्पण के अंदर का हम चित्र बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तीर का निशान जो दाहिना तरफ मुड़ा हुआ दिख रहा है वो दर्पण में इधर बायां साइड आ जाएगा, और बायां साइड आ जाने के बाद ये बायां साइड में दिखेगा मुड़ा हुआ, और ये वाइट वाला जो ये लाइन बना हुआ है ये आ जाएगा दाहिना तरफ, और वाइट तो यहाँ लगा हुआ रहेगा ही। तो इस प्रकार की आकृति हमारी ऑप्शन डी में दिख रही है। ए में ऐसा संभव नहीं है, ये आकृति संभव ही नहीं है। उल्टा ये आकृति नीचे ऊपर हो गया, ये संभव ही नहीं है। ये आकृति दाहिना तरफ ही है, तो इसलिए ये तीनों आकृति संभव नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को 95491 लिखा जाए तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब इंडिया के लिए कोड यहाँ पे है INDA, इंडिया के लिए कोड दिया हुआ है तो 95491। कैसे, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है। इस 14 को क्या किया यहाँ पे, पहले हम सबका लिख दें 4, आई का 9 1। ये इस चारों में यहाँ पे देखिए ये 9 का ID, 9 का कोड 9, 4 का कोड 4, इस 9 का कोड को 9, 1 का कोड 1 डाल दिया। लेकिन यहाँ पे 5 कैसे हुआ, तो ये 2 अंक की संख्या यहाँ पे जो आई उसको जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब है इस कोड में कोई भी दोहरा अंक वाला कोड नहीं है, उसके अंकों को जोड़ के सिंगल अंक बना दिया गया। तो उसी प्रकार हम दिल्ली का निकालेंगे। इसी प्रकार हमारा पैटर्न जब मिल गया तो हम दिल्ली का कैसे निकालेंगे, तब हम क्या करेंगे, दिल्ली का निकालेंगे DELHI। दिल्ली के लिए कोड जब निकालेंगे तो डी का 4 नंबर, ई का 5 नंबर, एल का 12 नंबर होता है, और एच का 8 नंबर, आई का 9 नंबर। अब इस 12 नंबर को हम क्या करेंगे, 12 नंबर को 12 के अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ने से प्राप्त, जब इसको जोड़ देंगे 3 प्राप्त होगा। तो हमारा कोड क्या बन गया, 4 5 3 8 9। और जो कहाँ पे दिख रहा है, 4 5 3 8 9, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, पोलो, ये चारों खेल में क्रिकेट मैदान में खेला जाता है, फुटबॉल भी मैदान में खेला जाने वाला खेल है, हॉकी भी बड़े मैदान में खेला जाता है, लेकिन पोलो के लिए मैदान नहीं, घोड़े, एक राउंड मैदान का होता है और घोड़े के ऊपर बैठ के खेला जाने वाला खेल है यह पोलो। तो इस चारों में आपका ऑप्शन डी जो है वो भिन्न शब्द है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण क्रम को करते हुए। अब देखिए समय के बारे में कुछ जानकारी यहाँ दिया गया है।
तो समय के बारे में जानकारी दिया गया है, तो समय के अनुसार इसका हम हल करेंगे। तो समय के अनुसार जब हल करेंगे तो इसमें सबसे छोटा समय सेकेंड होता है, तो 3 नंबर हमारा पहले आ जाएगा। 3 नंबर वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हम यहाँ ही क्वेश्चन में आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में, लेकिन यहाँ पूरा जानकारी आपको देंगे। सेकेंड के बाद हमारा क्या होता है? सेकेंड के बाद हमारा मिनट आता है, लेकिन यह ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है। यह ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है। हम पूरा ऑप्शन कंप्लीट करते हैं। 3 के बाद हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद घंटा होगा, घंटा समय होगा 1 हो जाएगा। घंटा के बाद क्या होता है? कई घंटे मिलके दिन बनते हैं, 4 हो जाएगा। कई दिन बन के सप्ताह हो जाते हैं, 6 हो जाएगा। और कई सप्ताह मिलके मंथ बन जाते हैं, 2 होगा। हमारा ऑप्शन ए 3, 5, 1, 4, 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में टाइपिंग मिस्टेक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको भी तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण व्यवस्थित करना है, वो भी मेरा वही था। अब देखिए यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं। तो जंतु के नाम को बड़ा से छोटा के रूप में हमें सजाना है। तो मक्खी सबसे छोटा होता है, तो 4 नंबर हम पहले डाल देंगे। 3 वाला ऑप्शन हमारा दोनों कंप्लीट खत्म हो गया। अब 4 वाला में से मक्खी के बाद, मक्खी से बड़ा थोड़ा सा होता है चूहा, 3 नंबर उसके बाद आ जाएगा, चूहा भी खत्म। चूहा के बाद उससे बड़ा थोड़ा सा होता है मंकी, बंदर, तो 1 नंबर उसके बाद हो जाएगा। 4, 3, 1 जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हम इसके बाद आपका शेर डालेंगे 5 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करना। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। ये प्रश्न का जो सॉल्व करेंगे हम, इस प्रश्न के सॉल्व को हम क्या, WX मतलब W के बाद ठीक वाला एक वाला शब्द +1, EF +1, LM +1, PQ +1, तो +1 वाला यहाँ पे जो अक्षर होगा वही हम डालेंगे। TU ये नहीं है, HK ये नहीं है, OP, O के बाद P होता है, ये हमारा +1 वाला है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। M का अर्थ भाग है। M का अर्थ क्या दिया हुआ है? भाग, तो M को कट कर देंगे, M के जगह पे भाग डालेंगे। R का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, R को कट करेंगे और वहां पे जोड़ का निशान डालेंगे। T का अर्थ घटाव दिया हुआ है, T को कट करेंगे, घटाव का निशान। K का अर्थ गुना दिया हुआ है, K को कट करेंगे, गुना का निशान। हमने सारे गणितीय चिन्ह को लगा दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 20 जोड़ 16 गुना 5 भागा 10, 5 भागा 10 बराबर घटे 5 भागा M का अर्थ भाग भागा 10 घटे 8, 20 जोड़ 16 गुना 5 गुना 1/10 घटे 8, 5 दूनी 10, 2 चौके 8। अब हम क्या करेंगे? 20 4 24, 24 में 8 घटा लेंगे। 24 में जब 8 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 8 14 में से 8 गया 6 और 1 16, कितना आंसर आ रहा है? 16 आंसर आ रहा है। तो हमारा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ऑप्शन डी 16 ऑप्शन 16 हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है? तो यह कौन सा सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है, उस कथन को पढ़ते हैं। कथन में दिया हुआ है सभी तेंदुए शेर हैं, तो जितने भी तेंदुए हैं तो पहले हम तेंदुआ का डायग्राम बनाएंगे। तेंदुआ
और जितने तेंदुए हैं वो सारे क्या हैं? तेंदुए शेर हैं। शेर का हमने डायग्राम बना लिया। दूसरा से स्टेटमेंट है कुछ बाघ तेंदुए हैं। कुछ बाघ यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ बाघ तेंदुए हैं। तेंदुए का कुछ एरिया बाघ के अंदर आ जाएगा। तेंदुए का कुछ एरिया बाघ के अंदर आ जाएगा। तो ये बाघ का हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब ये डायग्राम को निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष पढ़ेंगे, निष्कर्ष में आंसर ढूंढेंगे। कुछ बाघ शेर हैं। बाघ जो है, बाघ का कुछ भाग शेर में है। हाँ है, ये कुछ भाग जो है यहाँ पे दिखा रहा है, ये एरिया शेर वाला एरिया और बाघ वाला दोनों कॉमन है, तो कुछ भाग तो है ही। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। अब सेकेंड निष्कर्ष पढ़ते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कोई शेर बाघ नहीं है। शेर है, कोई भी शेर बाघ नहीं है। क्यों नहीं है? बाघ शेर तो दोनों का डायग्राम आपस में घुसा हुआ है। कुछ शेर बाघ भी है और कुछ बाघ शेर भी है। तो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड गलत स्टेटमेंट निष्कर्ष दिया हुआ है, यह निष्कर्ष गलत है। तो हमारा ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दी गई आकृति में कौन सी संख्या बड़े पंजे वाले जंगली जानवरों को दर्शाता है? बड़े पंजे, देखिए बड़े पंजे वाले, और ये है बिना पूंछ वाले, और ये है जंगली जानवर। हमें ढूंढना है बड़े पंजे वाले जंगली जानवर। तो इसको हम नहीं देखेंगे, बड़े पंजे वाले जंगली जानवर को ढूंढना है। तो बड़े पंजे वाले यहाँ पर है, जो इसमें लगा हुआ है, और जंगली जानवर यहाँ पर दिख रहा है। दोनों कॉमन वाला हमें ढूंढना है। तो 9 2 11, कुल कितने जानवर हो जाएंगे? 11 जानवर, या 2 9 या 9 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 2 9 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में, देखिए कितना आसान है प्रश्न। जब इस तरह के प्रश्न हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर होता है बाएं से या दाएं से जोड़, बाएं से या दाएं से घटे 1। अब 55 यहाँ पे दिया हुआ है और हमें निकालना है दाएं से, तो हम दाएं को छोड़ देंगे, बाएं को ले आएंगे इधर। बाएं का कितना भाग दिया हुआ है? 28, और जोड़ दायां दिया हुआ है। बहुत आसान है ये प्रश्न, और इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो हमारा ये इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 55 में से 28 घटा लेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो हमारा दायां आंसर आ जाएगा। तो दाएं से कितना भाग हो गया? 55 में 1 जोड़ेंगे 56, और 56 में से 28 घटा लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8, 28। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 28वें स्थान है दायां तरफ से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करे। अब देखिए ये इधर है, ठीक इसके विपरीत दिशा का इधर ये है, तो ये इधर है। तो हमारा यहाँ पे आकृति तो पहले गोलाकार बनाएगा। ये आकृति गोलाकार बनने के बाद इसमें सटा के ऐसा आकृति बनेगा। तो ये गोलाकार वाला तो हम देख रहे हैं, और उसके बाद एक लाइन दिया हुआ है, इस गोला में एक लाइन भी होगा। तो गोला में लाइन तो यहाँ पे ही दिख रहा है, ये उल्टा है, ये नीचे की तरफ दिशा है और ये ऊपर की तरफ है, ये संभव भी नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, यह दर्पण प्रतिबिंब दायां का बायां हो जाता है और बायां का दायां हो जाता है। तीर का निशान तो ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। तो ये जो दायां तरफ जो मुड़ा हुआ है ये तीर का निशान, ये घूम के हमारा बायां तरफ हो जाएगा, बायां तरफ हो जाएगा। दर्पण में बायां तरफ वाला हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी नहीं है, कट जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी और डी में कौन सा आंसर हमारा होगा।
बी और डी में आंसर जब ढूंढेंगे हम तो दोनों आंसर में सेम नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ तीर का निशान दिया हुआ है, बी में दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही तरफ है, तो एक तरफ वाला ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? अब यहाँ पे आकृति जो आएगी, एक एक आकृति चारों ओर से माइनस करके अगली आकृति बनाई गई, तो एक एक आकृति यहाँ भी माइनस करके हम अगली आकृति ढूंढेंगे, तो मतलब इस प्रकार की आकृति 4 और एक बीच में, 4 और एक बीच में, 4 और एक बीच में। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा, ऑप्शन बी दिख रहा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद,